जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, हमारे चैनल की जो पुरानी वीडियो थी जिसमें हमने आपको हस्तरेखा के बारे में बताया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। उस वीडियो को आपने देखा, हमसे प्रश्न किए, हमें फ़ोन किया और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी रेखा के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका विवाह बहुत ऊंचे कुल में होने वाला है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है, ऐसे लोगों का विवाह बहुत ऊंचे कुल में होता है। बड़े अधिकारी के यहाँ विवाह होता है, बड़े बड़े नेताओं के घर पे उन नेताओं के बच्चों से उनका विवाह होता है, किसी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में उनका विवाह होता है, धनी परिवार में। अब यह कैसे पता चलेगा कि कैसे कुल में विवाह होगा? हमारी धर्मपत्नी या आपका जो धर्मपति होगा वह कैसे होंगे? तो हम आपको बताते हैं कि यह जो हमारा हाथ होता है, इसमें हम सभी प्रकार की रेखाएं होती हैं। इस हाथ में यह जो सबसे छोटी उंगली है, इसे हम कहते हैं कनिष्ठिका उंगली। इसके नीचे होता है बुध का पर्वत। अब बुध के पर्वत पर यहाँ से एक रेखा ऐसे जा कर के हथेली के अंदर जा रही होती है। यहाँ से जो रेखा हथेली के अंदर जाती है बिल्कुल छोटी सी, और यहाँ पर समाप्त भी हो जाती है अक्सर। इस रेखा को कहते हैं विवाह रेखा। इससे हमारे विवाह के बारे में पता चलता है कि हमारा विवाह कैसा होगा, हमारी धर्मपत्नी कैसी होगी, कब होगा विवाह। अब आपको एक ऐसे तथ्य के बारे में बता रहे हैं कि यदि ऐसी रेखा होगी तो बहुत ऊंचे कुल में विवाह होगा। यह जो था हमने आपको बताया बुध का पर्वत, जिस पर हमारी विवाह रेखा होती है। इसके ठीक साथ में अनामिका उंगली के नीचे होता है सूर्य का पर्वत। इस सूर्य के पर्वत पर अक्सर अधिकतर लोगों की सूर्य रेखा होती है। इस प्रकार ऐसे सीधी, इस प्रकार एक ऐसे छोटी सी रेखा होती है, इसे हम कहते हैं सूर्य रेखा। अब यहाँ से चल रही है विवाह रेखा और यहाँ पर है सूर्य रेखा। आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं कि सभी के हाथ में विवाह रेखा हो, ज़रूरी नहीं कि सभी के हाथ में सूर्य रेखा हो। किसी के हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती। अभी हम उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जिनके हाथ में होती है। अब यहाँ से विवाह रेखा जा रही है बुध के पर्वत से अंदर की तरफ इस प्रकार, और यहाँ पर है सूर्य रेखा। मित्रों, अक्सर सूर्य रेखा सामने होती है, इससे पहले ही हमारी विवाह रेखा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। परंतु यदि विवाह रेखा आगे जाकर के सूर्य रेखा के साथ जाकर मिल जाए, विवाह रेखा सूर्य रेखा इस प्रकार खड़ी है, विवाह रेखा आगे जाकर ऐसे मिल जाए सूर्य रेखा से, और वहाँ सूर्य रेखा से मिलकर ख़त्म हो जाए, तो सूर्य जो है वो मान, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति बहुत दिलवाता है, धन भी दिलवाता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि विवाह रेखा यदि सूर्य रेखा से मिली है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी धनी परिवार में होता है, उसका संबंध किसी धनी परिवार से जुड़ता है, किसी ऊंचे कुल में विवाह होता है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार होता है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत अच्छा, सुख शांति से संपन्न होता है। अब आपको बता दें कि जिन लोगों की रेखा सूर्य रेखा से मिल गई हो, उस सूर्य रेखा को भी काट के आगे चली जाए, सूर्य रेखा को हमारी विवाह रेखा काट कर यदि आगे चली जाती है तो यह गलत, यह ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि सूर्य रेखा जो है हमें मान, यश, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य दिलवाती है। अब यदि हमने उसे काट दिया, उस रेखा को, विवाह रेखा ने उस रेखा को यदि काट दिया, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह ज़्यादा अच्छा नहीं होता। घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कई बार मजबूरी में विवाह करना पड़ता है। धर्मपत्नी कोई बहुत ऊंचे कुल की भी नहीं होती, सामान्य कुल की या ऐसे नॉर्मल उसके परिवार में उसका विवाह होता है, और कई बार विवाह के कारण अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो यह कुछ जानकारी थी। यदि आपको पसंद आई हो और तो मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप यदि अपने हाथ की रेखा को दिखाना चाहते हैं, हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।